स्टेट पर जारी हर एक सीट की तस्वीर दर्शकों तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जबकि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट, कहां कितने प्रतिशत मतदान वो आपको न्यूज स्टेट बता रहा है। तो अल्मोड़ा में 9 बजे तक 10.13% वोटिंग हो चुकी है। गढ़वाल में 9 बजे तक 9.46% वोटिंग हुई है। हरिद्वार की बात करें तो 9 बजे तक 12.49% वोटिंग हुई है। उधम सिंह नगर में 9 बजे तक 9.83% वोटिंग हुई है। टिहरी गढ़वाल में 9 बजे तक 10.23% वोटिंग हुई है। वहीं देखा जा रहा है कि हरिद्वार की जो जनता है सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हरिद्वार में ही है। और इसके साथ ही अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के बाद टिहरी गढ़वाल की जनता जो कि घरों से निकल रही है और धीरे धीरे करके ये जो वोट प्रतिशत है आगे बढ़ेगा, क्योंकि शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जनता धीरे धीरे करके अपने काम खत्म करके थोड़ा फ्री होकर निकलेगी। वोट प्रतिशत भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। हालांकि कहीं कहीं उम्मीद की जाती है कि सुबह सवेरे ही जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा हो। जैसे कि हरिद्वार की अगर हम बात करें तो वहां का वोट प्रतिशत फिलहाल सबसे आगे है और सबसे अच्छा चल रहा है। तो हरिद्वार के बाद टिहरी गढ़वाल और उसके बाद अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के बाद उधम सिंह नगर। तो ये वो सीटें हैं जहां पर वोट प्रतिशत का जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है और बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि कड़ी टक्कर है, देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल आज इस महारण का पहला रण है जिसका पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो न्यूज स्टेट की पैनी नजर है तमाम सीटों पर और ये तस्वीरें देखिए, लगातार तस्वीरें आ रही हैं। राज्यपाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वहीं हर एक वोट जरूरी है, बुजुर्ग हो, बड़े बूढ़े हो, हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, तमाम जो लोग हैं वो बूथ पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। सीएम धामी भी मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ में पहुंचे, लाइन में लगकर उन्होंने वोट किया। वहीं पहाड़ में जो ये उत्साह है, उत्सव है, देखा जा रहा है। और अगर हम पहाड़ों की बात करें, जो दूर के इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहां पर भी बूथ को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। जो पोलिंग पार्टीज हैं वो पहले ही पहुंच चुकी थी और लोग अपने घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। जो तमाम राजनेता हैं वो भी अपना वोट देने के लिए बूथ पहुंचे हैं। तो तस्वीरें हर एक वीवीआईपी चेहरे, किस तरीके से वोट किया जा रहा है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, हालांकि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उसके बाद क्या कुछ कहा सुनते हैं। यहाँ पर उन्होंने मतदान कर दिया, उनकी पत्नी उनके साथ है। भूपेंद्र सर, आपने मतदान कर दिया है, क्या कहेंगे सर जनता को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का और हमारी सरकार का जो काम, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं डेवलपमेंट की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत एक बदलता हुआ भारत और एक भारत समृद्धशाली भारत और विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे लेकर हम सब लोग जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है, लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का मोदी जी का, उसे हम पूरा करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर नारा दिया गया था योगी जी की तरफ से, क्या माना जाए कि कितनी मजबूती के साथ? निश्चित रूप से जिस प्रकार का लोगों का विश्वास है प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के प्रति, 100% सीटें भाजपा जीते। जनता से क्या अपील रहेगी? लोगों को वोट डालना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोगों को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ थे। सबसे पहले उन्होंने न्यूज स्टेट पर बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि जो उनका संकल्प है, जो उनका नारा है 400 पार का देश में, उसको वो साकार करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए है और बहुत जल्द 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उनकी जीत भी होती हुई नजर आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ से दुआ सली, न्यूज स्टेट मुरादाबाद। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ से। तो तरह तरह की तस्वीरें आ रही है। वीवीआईपी किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रत्याशी वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजीव बालियान, बाबा रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण, तस्वीर लगातार सामने आ रही। उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की तस्वीर या देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीर। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी तस्वीर सामने आई। लोगों से उन्होंने वोट की अपील की है। और हिमांशु हमारे साथ सहारनपुर से और अरविंद हमारे साथ टिहरी से जुड़े हुए। अरविंद का रुख कर लेते हैं क्योंकि
पहाड़ में किस तरीके से वोटिंग हो रही है। हरिद्वार या उधम सिंह नगर को छोड़ देते, मैदानी इलाका ये देहरादून को भी अगर छोड़ दे तो ये भी हिस्सा जहां मताधिकार का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग करेंगे। तो टिहरी की क्या कुछ तस्वीर सुबह से अब तक निकलकर सामने आई है, 10 बजे तक आपने क्या देखा अभी तक, वो जरा दर्शकों को बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो आज लोकसभा जो चुनाव का महापर्व है, इसको लेकर सुबह जो यहाँ पर थोड़ा मौसम खराब था, जिसको लेकर मतदाता कम बूथों पर कम दिखाई दिया। लेकिन अभी जो हम नए टिहरी जिला मुख्यालय की बात करें तो हर पोलिंग बूथ पर भीड़ जुटी हुई है और मतदान करने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। और अब तक जो मतदान का प्रतिशत है वो 10.2% हुआ है। और देवप्रयाग में जो बूथ नंबर 102 है, वहां पर दूल्हा दुल्हन ने मतदान किया है, फिर 7 फेरे लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतदान को लेकर यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा भी है। और जो जिस तरह से जिला प्रशासन ने यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाया हुआ था, उसका कहीं ना कहीं सामने परिणाम दिखाई दे रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। साथ ही टिहरी जो मुख्यालय है, यहाँ पर दिव्यांग जो बूथ है वो भी एक बनाया गया है, जिसपे कि दिव्यांग जो व्यक्ति है वो बूथ पे मतदान करने आया और उसने भी एक संदेश दिया है कि सभी को देश के खातिर अपने मतदान देने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई विकलांग है या किसी तरह का आलस्य नहीं करना चाहिए। यानी देश के खातिर मतदान करना जरूरी है। जी चलिए ठीक है। इसी बीच में अमित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बिजनौर से। अमित, बिजनौर में आप अगर यहाँ पर वोट प्रतिशत की बात करें तो कितना है, लोग घरों से निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं बूथ तक क्या नहीं, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, साथ ही सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बिजनौर की अगर बात करें तो पहले 2 घंटे के अंदर 7 बजे से अगर 9 बजे तक की बात की जाए तो 11.9% मतदान लोकसभा के अंदर हुआ है। और इस प्रतिशत को आने वाले समय में लग रहा है जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। सुबह के वक्त तस्वीर ये थी कि लोग कम बूथ पर दिखाई दे रहे थे। शहर की अलग अलग 2 बूथ की तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई और अब मैं गाँव में मौजूद हूँ, गाँव की बूथ की तस्वीर आपको दिखाऊं। तमाम लोग हैं, आप देखिए लाइन लगी हुई है और अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने मुहिम चलाई थी और सभी लोगों से चुनाव आयोग ने भी अपील की थी कि अपना वोट जरूर डालें। तमाम लोग आपको यहाँ लाइन में दिखाई देंगे। इन लोगों से भी बात करेंगे कि और किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना नेता चुन रहे हैं, क्या है मन में आपके? हमारे मन में तो यह एक तो स्थानीय नेता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार बाहर का था तो हम परेशान रहे थे। और दूसरा मुद्दा किसान संबंधित है, हमारा गन्ने का रेट ठीक मिले, लाइट हमारी ठीक हो गए। बिल्कुल, गाँव के लोग हैं, आप किस किस तरीके की चीजें का बदलाव चाहते हैं? एक तो हमारा गन्ना जो हम सेंटर पर तोलते हैं उसका किराया हमें नहीं देना, वो जबरदस्ती किराया लिया जाता। जब एक चीज हम बेच चुके तो उसका किराया हम क्यों देंगे, वो देगा ना जो ले जाएगा माल को उठाकर। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं। और हमारा जो ये घटतोली होती है सेंटरों पर, ये नहीं होनी चाहिए। तो आपसे बात करेंगे। तमाम जो नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग आपके पास आए होंगे, किस तरीके के आश्वासन मिल रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हो? सर, चुनाव के समय पे आते हैं। पिछले 5 साल में लोग नागर रहे हैं, एक बार भी आके यहाँ नहीं फिरे। यहाँ तो यहाँ बिजनौर में भी नहीं मिल पाए किसी को। ठीक है, सबसे पहली बात तो स्थानीय नेता होना चाहिए और शिक्षा के स्तर को जो है वो बदलाव, चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, गन्ने की आप बात कर रहे थे, गन्ने की बेल्ट है, पेमेंट को लेकर